नमस्कार, मैं अभिनव आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक नए जोश के साथ, एक नए चाय की चुस्कियों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है, ट्राई करेंगे कि आज सारे ऑल द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इन सिंगल वीडियो। चलिए ठीक भैया, सुनिए, जितने भी मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन के, हम सब एक 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 उसमें सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो पहला मेथड सीखते हैं। ये पार्ट 2 है, तो पहले पार्ट 1 देखिएगा, तब उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, कोई समस्या, मन में भय संशय शंका? चलिए, शनिवार वो संडे का दिन है, सुबह का टाइम है। एयरफोर्स डे की आप लोगों को हार्दिक बधाई। ठीक, बोलो, एयर शो देखने जाइए, और हम ना देखने जाइए तो हमें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, पहला मेथड ग्राफिकल। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सुनिए भैया, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ग्राफ हम सुनिए, टोटल सुनिए भैया, लिखना बंद, सुनना शुरू करिए। सब कुछ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वीडियो में मिल ही जाएगा। देखिए, आपके टोटल कितने मेथड है? तीन। चार थे, तीन आ रहे हैं, तो तीनों मेथड हम लोग आज एक सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब कर लेंगे और सीख लेंगे। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक, ग्राफ से कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा सुनिए भैया, भाई बताओ, इधर देखो, इधर, बस इधर 1 घंटे देख लो, बस काम हो जाएगा। आज की आपका पूरा कल वाला और आज वाला समझ लीजिए, आपका सब फूल हो जाएगा। ये बताइए, जब कभी भी आपसे बोला जाए कि सॉल्व, तो आप सॉल्व से क्या समझते हैं? हाँ, आपसे कहा जाए सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व से मतलब क्या? सॉल्व का मतलब होता है उसमें जो छिपा हुआ वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। समझ गए? उसमें जो वेरिएबल है, जैसे एक्स है, वाई है, उसकी वैल्यू निकालना। कोई समस्या? एक चीज और याद रखिएगा, जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल, तभी आपका सॉल्व होगा। अब इसमें भी सॉल्विंग वाली बात करते हैं। तो जैसे एक चीज मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि लीनियर मतलब क्या होता है? लाइन। लाइन, तो ना, लाइन, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। तो कभी भी दो लाइन के बीच में कितना रिलेशन होगा? तीन। लास्ट वीडियो नहीं देखी क्या आप लोग? दो लाइन के बीच में कितना रिलेशन होगा? तीन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, या तो दोनों एक दूसरे के, और या तो एक दूसरे के ऊपर है, ऊपर रहे। समझ गए? इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल। इसको कहेंगे कोइंसिडेंट। कोई लीनियर पॉइंट्स होते हैं, लाइन नहीं। चलिए, कोई समस्या? अच्छा एक चीज बताइए, जब जहां पर, सुनो भैया, जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे वो होता है सॉल्यूशन। तो कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसी को, अद्वितीय। ठीक। पैरेलल मतलब कहीं पे टच कर रहा है तो नो। यहाँ पे इनफाइनाइट, हर जगह टच कर रहा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए? जहां पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, जहां पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। तो पहला है ये, मान लो दूसरा केस है, ये तीसरा है। तो इसमें देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? कंसिस्टेंट है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकल रहा है और वहां पे भी इनफाइनाइट है। समझ गए? बोलो, सेकंड क्या है? इनकंसिस्टेंट। कोई समस्या? एक भी सॉल्यूशन नहीं। एक चीज और याद रखिएगा, तो हम कभी भी, और इसकी मान लो ये लाइन है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये मान लो a2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये है, कोई समस्या? मान लो दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन ये दिया है, एक लाइन की इक्वेशन ये दिया है, तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होगी हमेशा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू, तभी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। मतलब कि ये a ये अपॉन ए, b1 अपॉन b2, और दोनों को कर निकाल के देख लीजिए, कभी बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। अब देखिए इसका बताने का मतलब क्या हुआ, सुनिए। क्यों मैं इंटरसेक्टिंग के बारे में ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यार जब सॉल्यूशन ही नहीं तो आप निकालेंगे क्या? बोलो, ये केस से तो कोई मतलब ही नहीं, हमको सॉल्व भी नहीं करना है। नहीं समझे? नहीं समझे? ये बताइए, हम सॉल्यूशन का मतलब क्या, जैसे आपसे कहा जाए सॉल्व करिए, सॉल्व का मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू x और y की वैल्यू, यहाँ पे तो सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो इसमें निकलेगा क्या x y की वैल्यू? यहाँ पे इन्फिनाइट है, तो क्या इन्फिनाइट वैल्यू निकालेंगे क्या? तो फाइनली हमको सॉल्व सिर्फ क्या करना है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोई समस्या? तो सबसे पहले आपके सामने जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, क्या चेक करेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है यो है कि नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आगे मत बढ़िएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन खत्म। समझ गए? आप लिख के समझ गए? बोलो, कोई समस्या? एक क्वेश्चन हम लोग, अब चलिए एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, आप वहीं से शुरू करिए, वहीं से खत्म। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ऑफ द डे, कहाँ है क्वेश्चन में? नहीं दिख रहा हमको, ये तो पैरेलल वाला दिख गया ना। ये क्या है, कहाँ है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में वो लाइन कहाँ है? ये तो आसान है यार, थोड़ा कठिन वाला दो। ये सब आसान ही है भैया, कुछ नहीं, सब बस हमको वो निकालना है सोल्यूशन और इंटरसेक्ट करा देना पड़ेगा। इसमें बुक में दो दिए रहते हैं, पर फुल रहते 3 निकाल कर, सब ऐसे ही ये सब चीजें ना, इसमें दो दो इक्वेशन दिए रहते हैं। पहले एक एक वाले तो सॉल्व कराएं। चलो देखो, क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3, और दूसरा क्या है 3x माइनस 2y बराबर 4। मैंने क्या बताया इसमें? अच्छा एक चीज बताई, कितने वेरिएबल लिखो, नहीं सब कुछ मिलेगा। कितने वेरिएबल है पहले में? 2, x और y। दूसरे में भी मैंने कहा जितने इक्वेशन उतने ही वेरिएबल, तभी सॉल्व हो गया। जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन, तब सॉल्व होगी ना भैया। अब सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। इंटरसेक्टिंग का मतलब a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 1, 1/3, 1/-2, क्या बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना, इंटरसेक्टिंग होगा, बराबर है, नहीं तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। तुरंत हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। हाँ, बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, और सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें बॉक्स बनाएंगे। सुनिए, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 3, और यहाँ पे लिख लीजिए 3x माइनस 2y बराबर 4। बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने की। तुरंत आप क्या करिए, 3 डिब्बे बनाइए। ठीक, हाँ x लिखिए, यहाँ लिखिए भाई। एक बार आप x को 0, एक बार y को 0। x को 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा? y को 0 रखेंगे तो x बराबर भी 3 निकलेगा। कोई समस्या? अब x को 1 रख देते हैं। चलिए सुनिए, तो एक मिनट सुनिए। x को 1 रख, हाँ, यहाँ पे भी 3 डिब्बे बनाते हैं। 3 डिब्बा है तो इसका 0। हाँ भैया, एक मिनट सुनिए, x लिखे, y लिखे, कोई समस्या? बोलो, x को 0 रखेंगे तो ये 3 × 0 पूरा 0, तो ये -2y बराबर कितना हो जाएगा 4, तो -2, तो ये y कितना आ गया -2। y को 0 रखेंगे तो 4/3 आया।
समझ में आया? होल नंबर निकालिए। बोलो, कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, होल नंबर और नंबर से कोई मतलब नहीं। बस ये किसने कहा? टेस्ट हो रहा था मेरा होल नंबर में मैं तो होल नंबर निकाल। आप 3 डिब्बा भी मत सुनिए, आप 3 डिब्बा भी मत बनाइए, आप 2 बनाइए, 2 में काम हो जाएगा। 3 तो मतलब एक को ऐसे रखें, सुनिए, लंबा बनाना ताकि 2 में काम हो जाएगा। सुनिए, समझ गए? ये 2 डिब्बे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, काम हो जाएगा। सुनिए, ये है एक्स, वो सॉरी, ये है ओरिजिन, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई, ये है वाई डैश। कोई समस्या? इधर बना दिए 1 2 3 4 5, बस इससे ज्यादा जाने नहीं। 1 2 3 4, समझ गए? पेंसिल बनाना होता है। हाँ, नहीं कोई जरूर, हाँ पेंसिल से पेंसिल से ही बनाया जाता है। इधर माइनस रहता है, -1 -2 -1 -2, कोई समस्या? -3 बना दिया, कोई समस्या? चलो, इस पॉइंट को अगर लिखते हैं तो इसमें कितने पॉइंट निकले हैं? x को पहले लिखा जाता है तो 0 3, तो 0,3, और दूसरा पॉइंट क्या है? 3,0, समझे? x क्या है? 0, x 0 कहाँ है? समझे? यहाँ पे, इस पूरी लाइन पे। और y क्या है? 3, तो ये पॉइंट हो गया, समझे? बोलो, y एक्सिस पे क्या 0 होगा? x, और x पे तो देखो, y एक्सिस, x क्या लेना है? 0, x क्या लेना है? 0, तो इसका मतलब किस एक्सिस पे? y पे, और y कितना है? 3, तो लिख दिए 3। ये पॉइंट क्या हो गया? हमको ये मिल गया, 3,0। इधर देखो, इधर x क्या है? 3,0, x 3 है, y क्या है? y 0 का मतलब किस एक्सिस पे? x पे 0 मतलब, और 3 ये है, तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। और इस लाइन, 1 मिनट, पूरा भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 0, x प्लस वाई बराबर 3। ठीक, ऐसे पॉइंट लिख दीजिए, वो लाइन की इक्वेशन जरूर लिख दीजिए। हाँ, लाइन की इक्वेशन गलत हो गया, आंसर वहीं गलत हो गया, कंफर्म 1000%। पॉइंट है वहां पे ये लिखा था 0, हाँ, ये तो ठीक है, यहाँ पे तो आप लिखेंगे ही। ये पॉइंट क्या है? 0,3, और ये क्या है? 3,0। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन को मेंशन करना कि लाइन की इक्वेशन क्या है। नहीं किए तो भाई, चलो लो लो, 5 नंबर का 5 नंबर, हाँ चलो, मुझको लगा मेरा पूरा तीनों में नहीं किया। मैं भी नहीं किया चलो। मुझे। देखो, अगर टीचर चाहे तो काट सकता है, टीचर की मर्जी। टीचर ने शायद नहीं बताया नहीं काटेगा। हाँ, तो नहीं बताए हैं तो फिर नहीं, वो नहीं काटेंगे, लेकिन बोर्ड में कंफर्म में कटेगा। कंफर्म मतलब कंफर्म, क्योंकि जब तक आप लाइन को मेंशन नहीं किए कौन लाइन कौन सी, हमको क्या पता। समझ गए कि नहीं? बोलो, ये बताओ, देखो x क्या है, इसमें पॉइंट निकालते हैं तो 0,-2, और क्या है? 4,3/0। समझ गए? ये बताइए, ये क्या है? x है, x 0 है, किस एक्सिस पे होगा? y, और -2 ये है, ये पॉइंट निकल आया। कोई समस्या? बोलो, 4/3 को क्या लिखते हैं? 1.3,0। बोलो, ठीक है, 1.3,0, तो 1.3 मतलब, यार ये बताओ, y 0 है x एक्सिस पे, 1.3 ये है, लाइन टच कर देंगे, इस लाइन को ऐसे टच कर दिए, ऐसे मरे, वो तो आप अपनी मर्जी। समझ गए? बोलो, कोई समस्या? ठीक, ये लाइन आपकी कौन सी है? 3x - 2y बराबर 4। ये जो सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्या होगा? ये होगा इंटरसेक्टिंग। ऐसे यहाँ से ऐसे जोड़िएगा, यहाँ से ऐसे जोड़िएगा। समझ गए? बोलो, ये हाँ, इसका तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा भैया तो अलग अलग बनाएंगे सबका। हाँ, एक लाइन इससे बनाए, एक लाइन इससे बनाए, दोनों लाइन को जोड़ दिए, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए, अब देखिए, हम तो कहेंगे इसी तरह बनाएंगे, एकदम इसी तरह, और हम तो कहेंगे आप क्या करिए? रफ वर्क करा करिए, रफ में कहीं निकाल लीजिए, करिए डायरेक्ट आंसर उसी टच करा दिया करिए, कभी फंसिए तो। देखिए, जैसे मान लीजिए x + y बराबर 3 है,
और वहां पे क्या है 3x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ से आप क्या करिए y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा, उठाकर यहीं पे y की जगह पुट कर दिए तो 3x माइनस 2, 3 माइनस एक्स बराबर 4। तो 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया 6, अंदर मल्टीप्लाई किया 2x बराबर 4। ये इधर गया तो ये हो गया 10, ये हो गया कितना 5x, x बराबर कितना आ गया 2। हमारा थोड़ा सा इधर कहीं गलत है, बस ये देखो x बराबर 2, तो यहाँ पे रखो y बराबर कितना आ गया 1। अब एग्जैक्ट बनाना भी होता है। हाँ एग्जैक्ट वो आप बना लेंगे। देखिए ना, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये सीधे लाइन जोड़ोगे हो जाएगा। ये देखिए x कितना निकल रहा है 2, अब ये कितना निकल रहा है 1, तो 2,1 देखिए आंसर। ये लिखना भी होगा ना। हाँ यहाँ पे लिखिएगा हेंस 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ जैसे दिस। ये नहीं समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन एक ही में होगा ना। भैया सही बोल रहे हैं आप, कहीं रब करके उसके बाद और क्या रब करके x और y की वैल्यू आएगा ही नहीं कभी आपका आएगा ही नहीं कभी। नहीं देखो पता है आपके जो एग्जाम में दे रहे हैं ना, जो स्कूल बना रहता है ना तो उसमें एक्यूरेट आ जाए। बात सुनिए, तो आपके जो स्कूल में दे रहे हैं वो लुल्लू लुल्लू दे रहे हैं, बोर्ड में कभी इतना लुल्लू आएगा नहीं, समझे। जहाँ डेसिमल में आएगा ना तो हाँ बॉक्स बना रहेगा तो हो सकता है आ जाए। ये वाला स्टैंडर्ड भैया ये डेसिमल वाला हम लोग लेते ही नहीं ना, बड़ा बड़ा लेते हैं। बेसिक में है, बेसिक का बेसिक है, ये वाला एकदम बेसिक टूल पूरा समझ गए, एकदम आसान तो है। क्या करना है, दो बॉक्स बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए। बड़ा बड़ा ले लेता हूं और यहाँ पे ग्राफ में 5-5 वो कर लेता हूँ। हाँ 5-5 डब्बा बना, मैं 2-2 को बना के आया, 3-3 को बनाया, मैं 2-2 बनाया था, हो गया। सीवीएस बताया थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है 3 बनाने से। चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, समझ गए। सीवीएस टिप बहुत देता है ना कि ऐसे काम तो आ जाएगा, टिप बहुत देता है, पढ़ाता का और टिप बहुत देता है, फिजिक्स में बहुत टिप देता है। आंसर कॉपी कैसे लिखना है, रिप्लाई छोड़ के ऐसे, और ना आ रहा हो तो ऐसे कर दो। देखिए भाई एक 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 ही चीज मैं बोलूंगा, इसीलिए अभी से आप लोग आदत डाल लीजिए एक पेन से लिखने की, क्योंकि ब्लू पेन से ही हाँ। शुरुआत से भैया ये शुरुआत जैसे फेयर में भी अगर लिखिए अगली तो नहीं, वो नहीं, जैसे ब्लू ब्लैक नहीं यूज किया जाता बोर्ड में, ब्लू है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, एक ही पेन यूज किया जाता है। तो आप चाहे ब्लैक से ब्लू कोई और चेक करता है, ब्लैक चेक वाली बात भैया सिर्फ ब्लू से लिखा है आराम से। 2x प्लस 4, चलिए निकालिए 2x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 6y बराबर 12। अच्छी नहीं है इसको इसको मेरे ख्याल से सॉल्व करने से पहले जैसा 12 को इधर ले जाना पड़ता है। हां क्या 12 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 0 अरे नहीं कोई जरूरी नहीं, नंबर दे जाएगा। हाँ यार जब दोनों को इधर लाओगे तो साइन हुआ तो सेम ही रहेगा ना, तो अभी हम काट सकते हैं ये, कोई काटने वटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करिए। भैया किसी को इक्वल नहीं ऐसे ही पता जब फ्रैक्शन बनाओगे खुद ही कटेगा यार, काहे लिए इतना परेशान हो। काटना भी होता है क्या फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन तो काटना ही रहता है। चलो भाई काटना पड़ता है, मुझे बनाता हूँ बस। पहले बताओ वो है कि नहीं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हाँ तो फिर देखिए नहीं, सब है इंटरसेक्टिंग नहीं, सुनो तो देखो देखो भैया भैया एक क्वेश्चन और देख लो पैरेलल बाबूजी। सबके इक्वल है। हाँ तो बराबर तो नहीं है ना, भैया अच्छा वो 4 लिखा है हमने y लिखा सुनो नहीं है ना इंटरसेक्टिंग, पैरेलल भैया पैरेलल है इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। ना 4 लिखा है, पिछला वीडियो देख लेंगे तो पता भी चल जाएगा ये लाइन कौन सी है। ठीक देखिए आप इसको क्या लिखे 2.3 और ये कितना हो गया 4/6 को क्या लिख सकते हैं 2/3 बराबर आ गया, तो इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो इसका मतलब आपको आंसर तो मिल गया कि नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, निकाल नहीं सकते। लेकिन चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 4y बराबर 10 और यहाँ पे क्या लिखे 3x प्लस 6y बराबर 12। थोड़ा तेजी से करेंगे, अब स्पीड बढ़ाते हैं। कोई समस्या? यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y, यहाँ पे भी 2 डिब्बे बनाइए, लिखिए x और y। एक बार x को 0 एक बार y को 0, देखते रहो भाई, एक बार x को 0 y को 0, वो वीडियो तो मिलेगा ही ना। सुनो ये बताइए x को 0 y को 0,
x को 0 रखे तो y बराबर कितना निकला 10/4 ना। अरे यार यहाँ पे 0 रखे कट गया, समझे? हाँ ठीक है, आगे देखेंगे। y को 0 रखे कितना निकला 5, ये 0 रखे पूरा 0 हो गया, इधर कट चला गया। x को 0 रखे 2 निकला, इसको 0 रखे पैरेलल आ गया हमारा। समझ गए? अब देखिए यहाँ से पॉइंट क्या निकला, यहाँ से पॉइंट क्या निकला क्रिस 0, 10/4 को 2.5 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या निकला 5, यहाँ से 0, 2। बहुत सही, चलो बना दिए। ठीक, सब पॉजिटिव ही है तो इसका मतलब सब इधर ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बताओ, चलो x 0 है, किस एक्सिस पे है y पे 2.5 यहाँ कहीं होगा 2 और 3 के बीच में। ये है x, ये है y ना, x 0 है तो मतलब y एक्सिस पे। ये पॉइंट देखो, ये इसमें x y 0 है, किस एक्सिस पे है 5, 0 यहीं पे है। लाइन को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, ये लाइन कौन सी है यार, लाइन पैरेलल। बस 2x + 4y बराबर 10। कोई समस्या बोलो? हाँ लाइन पैरेलल। हाँ वो तो देख ले रहे बाद में, समझ गया कि नहीं? दूसरी लाइन तो बनाए तब पता चलेगा। अब वो वाली लाइन बनाते हैं। वो वाली लाइन क्या है 0, 2 0, 2 मतलब x क्या है, x 0 है, मतलब किस एक्सिस पे y एक्सिस पे, मतलब 2 यह है। अब वो क्या है 4, 0 तो ये है। देखिए इसको ज्वाइन करेंगे, क्या टच कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है 3x + 6y बराबर 12। क्या टच कर रही क्या? तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समझ गए? बोलो। हाँ नो सॉल्यूशन, बस नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। बस यही है इसको। बस यही है, आपको ग्राफ बनाना है बस। अच्छा भैया ये बनाने से पहले हमको इसे निकाल के देखना हाँ इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। हाँ रफ में कि पेयर में? रफ में, तभी बनाएंगे तो आइडिया रहेगा। तभी बनाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा। देखो अभी तो परेशान मत हो, कई चैप्टर ऐसे हैं ना जिनके दो एक क्लास मुझे सिर्फ कैलकुलेशन की लेनी पड़ती है, जैसे गुणा भाग की। जैसे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में पहले एक क्लास लेंगे गुणा भाग की, क्वाड्रेटिक में लेंगे आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। एपी में तो उतना है नहीं कठिन, एपी में तो वर्ड प्रॉब्लम है, जितना अच्छे से आपको वर्ड का वो हो वो वाली बात। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3x - y बराबर 2, 9x - 3y बराबर 6। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए बनाइए। इस चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑल द नहीं, हम सिर्फ इस पार्ट में सिर्फ सीखेंगे क्या ग्राफ। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद वाले पार्ट में ये भी वही है, ये तो इनफाइनाइट वाला है, कोई। चलिए एक बार चेक करिए जल्दी जल्दी। एक टाइप सीख गए, सब बराबर है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग तो नहीं है ना, इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, कोइंसिडेंट है तो निकाल। बराबर है, बराबर नहीं है ना, सब बराबर, मतलब वो बराबर है ना, हाँ सब इंटरसेक्टिंग तो नहीं है ना, नहीं इंटरसेक्टिंग नहीं है, बात खत्म। लिखिए इधर 3x - y बराबर 2, और इधर क्या लिखेंगे 9x - 3y बराबर 6। हाँ अच्छा एक चीज बताइए भाई, सुनो, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया कितना 2। दोनों लाइन क्या है सेम है, तो एक लाइन का निकाल, समझ रहे हो ना, दोनों लाइन सेम आ गई, दोनों में सेम कॉमन आएगा, सेम कॉमन आ गया, मतलब सेम आ गई कि नहीं। तो एक चीज ये बताइए, जो इसका पॉइंट होगा वही उसका भी होगा, एक का निकाल लो काम खत्म। x लिखो, y लिखो, x को 0 y को 0, x को 0 रखे तो y बराबर कितना निकला -2,
इसको 0 रखोगे तो कितना निकलेगा 2/3। अरे यार इसमें क्या कठिन है, 0.6 नहीं बना पाओगे? हाँ? बोलो 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2। चलो ठीक है, सुनो तो x क्या है 0 मतलब किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, -2 ये है। और 2/3 मतलब कितना होता है 0.2/3 का मतलब पॉइंट लगाएंगे 0.6 तो x कितना 0.6 ये है, 0.6 सोएगा ही ना, सॉरी 0.6 यहाँ कहीं। ठीक, मेरा भी बेसिक कमजोर है। चलो ये वाला लाइन हो गया। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x - y बराबर 2 और 9x - 3y बराबर 6। दोनों एक लाइन है, दोनों एक ही लाइन है, समझ गए? बोलो समझ में आ गया? ठीक भैया, एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। बोलो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई समस्या? चलिए ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक एक ही बार करिए, सब्सक्राइब भी एक ही बार करिए। एयरपोर्ट पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो। हाँ 2 बार मैं और अभी आपको थोड़ी देर बाद वीडियो भी मिलेगी, वहाँ पे आप जाके केवल